सिद्धि, तुमने कहा पापी पेट का सवाल। सिद्धि, यह पंक्ति पापी पेट का सवाल मेरी दृष्टि में बिल्कुल भी मासूम नहीं। तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल भी मासूमियत नहीं। तुम्हारी इन बातों में मक्कारी है। जिन लोगों की नीयत खराब, जिन लोगों की नीति बुरी, केवल वो लोग इस पंक्ति को दोहराते नजर आते। मेरी दृष्टि में भरपूर मक्कारी है। तुम्हारा पेट कोई सूखा कुआं नहीं। कुछ भी बिना मात्रा के, मानवीय मापदंडों को उल्लंघन कर, पशुओं से भी बदतर होकर, संवैधानिक मानकों का उल्लंघन कर पेट को भरो। पहले अत्याचार करो दूसरों पर, फिर मासूम बन जाओ। और पापी पेट का सवाल है, यह बिल्कुल भी तुम्हारी मासूमियत नहीं, घनघोर मक्कारी और केवल तुम्हारी होशियारी है। तुम अपने कुकृत्य तथा पशुतापूर्ण कर्मों के परिणामों तथा असफलताओं से घबराकर, स्वयं का दोष न मानकर, अज्ञानतावश मानव जाति के संपूर्ण इतिहास में आज तक 5 से 10 मनुष्यों को छोड़कर समूची मानव जाति अपने विवेक की असफलताओं को दूसरों पर दोषारोपण करती आई है। हमेशा तुमने दूसरों पर, कभी काल को, कभी कर्म को, कभी मन को, कभी बुद्धि को, कभी पेट को, कभी प्रकृति को, यहाँ तक कि तुमने परमात्मा पर भी दोषारोपण करने में नहीं हिचकिचाए। यह तुम्हारी मासूमियत नहीं, केवल तुम्हारा अहंकार है। तुमने अपने मैं का झंडा फहराने के लिए ऐसे दोषपूर्ण मुहावरों की रचना कर ली। पापी पेट का सवाल है। कभी मन को पापी बोल दिया। चबाने का काम दांतों से किया जाता है, तुम दांतों से करते हो। प्रकृति ने तुम्हें दांत दिए। इंद्रियों की असमर्थता जानते हुए भी तुमने नाकों से चने चबाने शुरू कर दिए और अपने मैं अर्थात अहंकार का ध्वजारोहण करने के लिए अक्सर लोग सुनने में आते हैं, कहने में आते हैं और कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं तुमको या उसको नाको चने चबवा दूंगा। यह बिल्कुल तुम्हारी मूर्खता की सीमा के परम अंत को दिखाता है। तुमने सामाजिक नियमों को तोड़ा, संवैधानिक नियमों को तोड़ा। तुमने अपनी रुचि के लिए निकृष्ट से निकृष्ट कार्य किए। लेकिन एक बात जान लो, तुम प्रकृति के कुछ नियमों से बंधे हो। तुम नाकों से चने को नहीं चबा सकते। उसके लिए तुम्हें मुंह, दांत, जिह्वा का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए